कल मानसून सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में एसआईआर पर प्रस्ताव क्या लाया, झारखंड से एक बार फिर जिन बाहर निकल आया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस वार्ता की और वो फिर से झारखंड में घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों की लगातार बढ़ रही संख्या पर उन्होंने नाराजगी दी। ऐसे में कह सकते हैं जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सरकार पर आरोप लगाया है। आज आप सबको आए उसके लिए आप सबका स्वागत है। आप सबने कल झारखंड की विधानसभा की कार्यवाही को देखा और आज सवेरे अखबारों में भी आप सब प्रमुखता से समाचार पढ़ते कि झारखंड सरकार ने जिस प्रकार से एसआईआर का विरोध किया, तो मैं ये कहूंगा कि वो वोट बैंक की राजनीति, ताकि झारखंड प्रदेश में जिस प्रकार से जो डेमोग्राफी बदली या बदल रही, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना, उसका एक उदाहरण लोगों ने कल झारखंड के विधानसभा में सरकार की ओर से लोगों ने स्पष्ट रूप से राज्य की जनता को बता दिया है कि भाई हम बांग्लादेशी घुसपैठे और रोहिंग्या मुसलमानों को झारखंड में बसाना ही नहीं बल्कि साथ में उनको मतदाता भी बनाना चाहते, ताकि झारखंड की चुनाव कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल अपने पक्ष में वो करा सके। मैं एक दो आंकड़ा आप सबके समझ पहले भी मैंने रखा है। मैंने बार बार कहा है कि भाई झारखंड किस प्रकार से अलार्मिंग सिचुएशन है झारखंड की, और उसमें से सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित होते हैं, सबसे पहले प्रभावित तो पूरा राज्य होगा, पूरा देश ही होगा, लेकिन सीधा और तत्काल अगर कोई प्रभावित होंगे तो हमारे आदिवासी भाई बहनें उससे प्रभावित होंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज भी अगर आप संथाल परगना झारखंड में ऐसी दर्जनों ट्राइबल महिला है जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो बसे आकर के वैसे महिलाओं के साथ शादी करना, तो उसमें से लोग मुखिया भी बने हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष भी बने। तो अगर इसी प्रकार से डेमोग्राफी बदलते रहा तो आने वाला समय में इसी प्रकार से ट्राइबल लड़की से ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं शादी करेंगे, विधायक भी बनेंगे और सांसद भी बनेंगे, और वो दृश्य अब साफ दिख रहा है। मैं उसी को थोड़ी सी आंकड़ों में बताऊं तो आप सबको और शायद समझ में आएगा। पहले भी ऐसे मैं बता चुका हूं। 1951 में जब पहला सेंसस हुआ था, उस समय झारखंड राज्य में 35.38% आदिवासियों की आबादी थी, और उस समय 8.9% मुस्लिम आबादी थी। लेकिन अगर 1951 से 2011 ये अंतिम हुआ है जनगणना, 2011 के बाद अभी हुआ नहीं है, तो जहां 35.38% आदिवासियों की आबादी थी वो घट करके 26.20% आबादी हो गई। यानी किस प्रकार से आबादी में ये गिरावट आई है आदिवासियों की। और वहीं जो 8.9% की आबादी मुस्लिम आबादी थी,
वो आबादी आज 2011 में 14.53%, यानी एक तरफ आबादी घटी और दूसरी तरफ आबादी जबरदस्त बढ़ी है, छलांग मार। समझ सकते हो अगर इसी प्रकार से, अच्छा उसमें भी कोई, अगर हमने रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों की बात की तो लोग ये कह सकते हैं कि मुसलमानों की बात करते हैं। तो 1951 में सनातनियों की आबादी, सनातनियों में आदिवासी वगैरह भी सब मिला हुआ है, दलित वगैरह सब मिले हुए हैं, 87.79%, यानी 87.79% 1951 में। 2011 में ये पॉपुलेशन घट करके 81.17%, ये साफ दिखता है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई ये नेचुरल तरीके से या ऑर्गेनिक तरीके से आबादी इतना बढ़ नहीं सकता है किसी का। ये आबादी बढ़ी है तो ये कृत्रिम तरीका क्या है? बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ होते रहा है, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद जैसे लोग जो राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को वोटर भी बनाना, उनका राशन कार्ड भी बनाना, उनकी जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना, उनको जमीन जायदाद भी उपलब्ध कराना, उनको बसाना। और कल के विधानसभा में साफ देखा वो लोग चाहते क्या है वो लोग। तो इसलिए मैंने कहा कि ये एक आप सबके सामने, क्योंकि मैंने पहले भी रखा था इसलिए मैं यहीं से शुरू किया हो ये बात। उसके बाद मैं थोड़ी और जिसकी अभी चल रही है शायर की मतदाता सूची के बारे में, तो मैं कहूंगा कि 2014 और 2019 के बीच में देश में जो मतदाता की जो प्रतिशत की जो वृद्धि हुई है, 14 और 19 के बीच में देश के अंदर 9.3%। झारखंड में मतों की जो वृद्धि का प्रतिशत है उस समय वो बहुत अधिक नहीं है, कम ही है, 6.2%, यानी 2019 से 14 से लेकर के 19 से 5 वर्षों के दरमियान। लेकिन 2019 से 24 के दरमियान जो देश में मतों की मत प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है वो 10.1%। 10.1% देश में मत प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2019 से 24 के बीच में। लेकिन झारखंड में जो वृद्धि हुई वो 16.7% हुआ। ये गौर करने वाली विषय है। 16.7%, यानी देश की आबादी, मतदाता, उन्हें वोटरों का 10% जब 2019 से 24 के बीच में जो वृद्धि हुई, लेकिन वहीं झारखंड में 16.7%। 2019 से 24 किन लोगों की सरकार रही है आप सबको ध्यान में है? पहले किन की सरकार थी? तो आपने देखा कि उस समय वृद्धि नहीं हुई है, 6.2%, नेशनल ग्रोथ से भी कम था। लेकिन जैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी तो नेशनल का जो वृद्धि दर है उससे कई गुना अधिक हो गया, यानी उसको आप देख सकते सीधे 10 से 16.7% की बढ़ोतरी हो। तो ये बड़ा चिंता का विषय कि आखिर इतनी संख्या में इस प्रकार से, इस रफ्तार से कैसे बढ़ा, जबकि झारखंड से जो हमने कहा कि पिछले 14 से 19 के बीच में उनकी वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि उस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। उस समय इस प्रकार के लोगों को कोई वोटर भी नहीं बना रहा था, उनको बसाने का भी काम या कोई मदद नहीं कर रहा। अब चूंकि इन लोग उन लोगों को बना रहे हैं इसलिए लोग हंगामा करते हैं। मैं आगे
कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कुछ विधानसभा क्षेत्रों का, खास करके जो रिजर्व सीट है उस पर। वो भी सब नहीं है उतना, बाकी आप सब लोग भी देख सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप भी पत्रकार के साथ साथ इस देश है कि आप सब भी नागरिक हैं।